को तो शुरू कराइए, उसकी भी ब्रांचेस हैं, नहीं तो बैंक ही बंद हो जाएंगे। बैंक पे भरोसा कौन करेगा? इसलिए ये हमारी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से, और कैबिनेट ने भी इस बात को कहा कि किसानों को मदद करना चाहिए, उनकी तकलीफ दूर करना चाहिए। साथ ही साथ कैबिनेट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। गन्ने का रेट 25 बढ़ाया है रुपए, और ये भी फैसला लिया कि पहले 2 बार में भुगतान होता था, इस बार एक मुश्त किसानों का भुगतान कराया जाएगा। जो बढ़ी हुई दर है उसके हिसाब से किसानों का एक मुश्त चीनी मिलों से भुगतान कराया जाएगा। 2 किस्तों में नहीं था, पहले ये होता था एक बार देते थे, फिर आधा देते थे। इस बार एक मुश्त का फैसला लिया और 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया है। लेखपालों को लैपटॉप दिया है तो उन्हें भी बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। 170 मेडिकल मोबाइल यूनिट शुरू करी जा रही हैं, जो गांव-गांव जाकर इलाज कराएंगे, जिसमें 7 डॉक्टर्स होंगे और इंतजाम किया जाएगा। एसजीपीजीआई का विस्तार हो, बड़ी हो, उसके लिए भी बहुत दिनों से मांग चल रही थी। बजट में हम पैसा नहीं दे पाए थे, लेकिन इधर सरकार ने गारंटी देकर की, और सरकार की गारंटी के बाद एसजीपीजीआई को पैसा मिलेगा, और जिससे कि वहां पर तमाम विंग्स बन सकेंगी। 570 करोड़ रुपए है जो उनको मिलने जा रहा है। नई तहसीलें बनने जा रही हैं, हाँ, कलाम है, करावली है, और नई तहसीलों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि किसानों को मदद करनी चाहिए, क्या तरीका आपकी समझ से होना चाहिए, किस तरह से मदद की? अरे, मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी उन्हीं के दल में हैं। अब बुद्धिमान लोग और सबसे ज्यादा समझने वाले लोग ही अगर परेशानी में डाल देंगे, तो हमारा तो सीधा सीधा मामला है कि जो आप करना चाहते हैं, मान लीजिए काला धन है, भ्रष्टाचार है। सुनने में आया है कि देश में कई जगह नए नोटों का भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। ये तो अखबारों में पढ़ने का मौका मिला। ये तब पढ़ने को मिला जब पूरी खबरें नहीं आ रही हैं। सोचो अगर पूरी खबरें आने लगे, सोशल मीडिया में जिस तरह आ रही हैं कि नए नोट आए लोगों पर और नए नोटों से भ्रष्टाचार शुरू हो गया, तो किसानों की मदद होनी चाहिए, कम से कम किसानों को छूट मिलनी चाहिए। जेटली जी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और टाइम मांग रहे हैं। देखिए, जहां तक बैंकों में पैसा पहुंचने का है, मैंने अपने अधिकारियों से कहा, 2 दिन पहले कहा कि कम से कम हमारी सरकार को जानकारी मिले कि किस बैंक में, किस ब्रांच में कितना पैसा नया करेंसी का पहुंच गया है। अब एटीएम की बात तो वही हो गई, आपने तैयारी नहीं की। आपको ये पता था नोट कैसा आने वाला है, लेकिन एटीएम को तैयारी नहीं किया उसके लिए। मशीन नहीं तैयार थी पैसा स्वीकार करने के लिए, आदमी तो छोड़ दो, आपकी जो मशीनें थी वो ही नहीं तैयार हुई आपके नए नोट को स्वीकार करने के लिए। तो जो मशीनें नहीं स्वीकार कर रही हैं, आदमी कहां से स्वीकार करेगा? और मिल कितना रहा है? तो हमने जानना चाहा कि कितना पैसा ब्रांचेस में पहुंचा है। कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आपके पास आंकड़ा हो तो हमें बताएं। केंद्र सरकार अगर आंकड़ा बताना चाहे, लोकसभा में बता दे, राज्यसभा में बता दे। उत्तर प्रदेश आबादी का इतना बड़ा प्रदेश है और ब्रांचेस ज्यादा हैं, बैंकें ज्यादा हैं, तो सोचिए अगर सब ब्रांचों में पैसा पहुंचना होगा, बैंकों में पैसा पहुंचना होगा, तो कितना समय लगेगा? जो सरकार कह रही कितने दिन में ठीक हो जाएगा, फिर 50 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा, ये जो करेंसी एक्सचेंज का मामला है, हो सकता है 6 महीना और 1 साल से ज्यादा लगेगा। सोचिए तब जाकर के कहीं सहूलियत लोगों को मिल पाएगी, तब कहीं बाजार तेजी से चलेगा। और सोचो अगर किसान बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया किसान का, मजदूरों का नुकसान हुआ, तो जितने भी आंकड़े आप बताते हैं अर्थव्यवस्था के, वो सब आंकड़े पीछे हो जाएंगे। आंकड़े नहीं आप बता पाओगे देश के सामने और दुनिया के सामने। आप जब आंकड़े पेश करोगे तो आपका देश पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। रोजगार का सबसे पहले असर पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें अगर जैसा आप चाहते हैं, हमारी तो अर्थव्यवस्था जाने कितने दिनों से कैसी रही है, रोजगार पे भी असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जिन्हें दिन प्रतिदिन हर दिन वेतन मिलता है, ऐसे हमारे बहुत सारे कारोबार हैं। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हाथ से काम होने वाला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सोचिए अगर जूता बनाने वाला जो है कारीगर, उसको अगर नहीं भुगतान होगा तो कहां से जाएगा, कहां से पैसा मिलेगा? इसी तरह लकड़ी का काम करने वाले हैं, लेबर के तो सामने है ही संकट। लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें काम नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपने बदल दिया बिना तैयारी के। अब तो पूरा देश कह रहा है कि आपने कोई तैयारी नहीं की।
अगर आप पे भरोसा कर लिया और पड़ोसी देशों से कुछ मामला बन गया और आपकी तैयारी नहीं होगी, तो अभी तो पैसे में फंसा है, आने वाले समय में हो सकता आप देश को फंसा दो। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी किसी चीज में पूरी तरीके से, तो देश के सामने संकट पैदा होगा। इसलिए कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए और किसान, गरीब और मजदूरों की मदद करनी चाहिए, महिलाओं की मदद करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि आरबीआई पूरा डेटा उपलब्ध कराए और उसने अंदेशा भी व्यक्त किया है कि बीजेपी के कुछ लोग जो है आरबीआई में बैठे उनसे पैसा। देखिए, मैं ये सवाल पे बहस तो हो सकता है क्योंकि आंकड़े हैं, कागज पे चीजें बदलेंगी नहीं। अगर ब्रांचेस में, बैंकों में इस तरह की बात उठी है, पहले सहूलियत तो दो। अरे किसान की बुवाई अगर नहीं हुई एक हफ्ते, तो सोचो किसान के सामने कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मान लीजिए मजदूर है, वो तो डेली खाता पीता है, अपना डेली जीवन यापन चलाता है। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? आपका कारखाने बंद हो जाएंगे, लेबर को पैसे कैसे देंगे? अखबारों में तस्वीर आ रही है, अभी तो मंडियों की आ रही है, मछली बाजारों की आ रही है। अच्छा, आपकी मंडियों में कारोबार रुक गया, ठप हो गया। अच्छा, धान का किसान का अगर हम खरीदना चाहें, उनमें भी संकट आएगा। मुख्यमंत्री, एक सवाल आपके पार्टी से जुड़ा हुआ। छूट दी है जमीन पे रजिस्ट्री कराने के लिए पुराने लोगों से, उसका भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको बंद किया जाना चाहिए और अगली सरकार का मनमाना रवैया। अरे भाई, पैसा तो हमने थोड़ी छापा है, पैसा तो उन्होंने ही छापा है। सवाल केवल चलने का है, कारोबार बढ़ाने का है। भाई, पैसे से ही तो कारोबार होगा। तो अगर मान लो अस्पताल में हम मांग रहे हैं छूट, किसानों के लिए छूट मांग रहे हैं, अगर कोई कारोबार रुक जाएगा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा उसका। सर, बुआ जी तो बुआ आपकी कह रही है कि वो देखो, मुझे खुशी इस बात की है और खासकर मैं आपको बधाई दूंगा कि इस समय आप बुआ से डेली मिल रहे हैं और उनकी तकलीफ एक ही है। तकलीफ केवल इतनी है कि समाजवादी दोबारा सरकार बना रही है। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि समाजवादियों को फिर एक बार मौका जनता दे रही है। तो बताओ, काम तो किया नहीं कुछ उन्होंने। अगर कुछ काम किया होता, मान लीजिए बीजेपी वाले बड़े नेता आते हैं, अभी मान लो जिलों में जा रहे हैं, इटावा के बारे में मैंने बताया ही था कि जिस हवाई पट्टी पे उतरे थे वो समाजवादियों ने बनाई, जिस सड़क से चले वो समाजवादियों ने बनाई, जिस पंडाल में भाषण दिया वो समाजवादियों ने बनाया। अब मान लो आजमगढ़ में बोल के आ गए, अब सोचिए मेडिकल कॉलेज नेताजी ने बनाया, सड़कें बना रहे हम लोग, बिजली की व्यवस्था कर रहे ठीक हम लोग, पैरामेडिकल हम लोगों ने, चीनी मिल समाजवादियों ने, वहां पर दूध का काम समाजवादियों ने, अस्पताल समाजवादियों ने, एम्बुलेंस समाजवादियों ने, हवाई पट्टी समाजवादियों ने। अरे भाई, आप गए थे, कुछ तो बताए थे कि तुमने क्या काम किया है। कोई काम नहीं बताया। अगर कोई एक काम बताया हो आजमगढ़ में, बताओ कि बीजेपी की सरकार में हुआ है। अब बिजली हमने 24 घंटे दे दी। अब बीजेपी वाले क्या 24 घंटे दिन में बढ़ाएंगे, 26 घंटे करेंगे क्या? दिन में 26 घंटे कैसे हो सकते हैं? 24 घंटे बिजली होनी थी, हमने कर दी समाजवादियों ने। गांव में 18 घंटे हैं, अगले घोषणा पत्र में लिखेंगे कि 24 घंटे गांव में ही बिजली देंगे। तो इनके पास क्या है? अब मान लो क्या योजना है बताओ जो दी है। इतने जिलों में घुमाए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कोई काम तो बताएंगे कि नहीं? सर, वो एक ही चीज कह रहे हैं कि परिवार का जो झगड़ा है वो कब तक छूटेगा और क्या परिवार। देखिए, परिवार का झगड़ा, पार्टी का झगड़ा, ये इस पे बहस करना है कि हमारे चुनाव चिन्ह साइकिल पे बहस करनी है? बताओ, चुनाव चिन्ह परिवार में कितना भी झगड़ा बना रहे, अरे चुनाव चिन्ह तो साइकिल है, चुनाव चिन्ह साइकिल रहेगी। सर, रथ यात्रा का अगला चरण बहुत जल्दी आप रथ यात्रा देखोगे। अरे भाई, ये बताइए, जिन्होंने कई रथ निकाले, हमारा तो एक रथ है मान लो, जिन्होंने तमाम रथ निकाले, अब वो जाते हैं बाजार में तो पता लगा बाजार बंद, इसलिए क्योंकि कोई कारोबार करने नहीं आ रहा। लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि सब लोग लाइन में लगे हुए हैं 500 रुपए बदलवाने में। अरे उनसे पूछो ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, उनका कितना परिवर्तन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री, एक सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ। आपकी आधी तो वो तो आ ही नहीं रहे उनके। अब हमारा रथ चलेगा तो देखना कितने लोग आते हैं। वो ये कहने आएंगे कि सरकार द्वारा समाजवादियों की बने, ये कहने आएंगे। देखिए अभी 1-2 दिन बाद ही देखोगे आप। मुख्यमंत्री, आपकी आधी मांग पूरी हो गई है, रामगोपाल जी पार्टी में वापस आ गए। क्या आपको लगता है जो दूसरी मांग थी आपकी, बाकी लोग भी वापस आए, वो आएंगे? ये बात आपसे कहने की नहीं है। तब कभी कहते हो कि हमने घर बदल लिया। अरे भाई, घर में ही बात जो कह देनी है वो बाहर आपसे क्यों कहेंगे हम? जो बात आप कह रहे हो वो बात मैं घर में भी तो कह सकता हूँ, मैं कहूंगा घर में। आप खुश हैं बहुत इस फैसले से? ये इस फैसले से आप खुश हैं?
अगर आपको अंदर की इतनी खबर पता है तो ये भी पता होगा कि हमारे घर के बीच में दिवाली नहीं है कोई। आप इस फैसले से खुश हैं? मैं ये कहता हूँ ये परिभाषा आपकी हो सकती है, ये शब्द आपके हो सकते हैं कि ये टीम वो टीम। समाजवादियों की एक ही टीम है, वो है साइकिल वाली। चुनाव चिन्ह साइकिल इसीलिए है, कोई किसी की टीम नहीं है, सब समाजवादी लोग हैं। और आने वाले महीना 2 महीना 3 महीने चुनाव में जो हैं वो समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। अरे भाई ये तुम्हें मैसेज आया होगा कि ये भी सवाल पूछ लो। अच्छा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अच्छा आप बताइए, अच्छा ये बताइए, अच्छा आप सोचिए, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी तो हम और आप बढ़ेंगे आगे। अगर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तो हम और आपके बीच में खुशहाली आएगी। कम से कम समाजवादियों ने वो रास्ता तो दिखा दिया, वो रास्ता बनाने का कोशिश शुरू की है। अब इसको आगे बढ़ाइए आप भी और हम भी। ये जो घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन्हें कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं करना है। और अच्छा पत्थर वाली सरकार पे तो कुछ है ही नहीं काम। अच्छा कभी कभार आप उनसे काम भी तो पूछा करो, जब डेली मिलके चले आते हो आप। फाइटर प्लेन अब उतारने जा रहे हैं। ये मैं आपका अपने कैबिनेट मंत्री के सभी लोगों को मैंने हालांकि निमंत्रण दिया है कि 21 तारीख को, हालांकि सब लोग रहेंगे, जनता तो रहेगी। मैं आपसे भी कहूंगा, क्योंकि ये कोई सड़क समाजवादी की नहीं है, समाजवादियों ने बनवाई है, लेकिन प्रदेश की और देश की सड़क है और ये सबसे बड़ी सड़क है, एक्सप्रेस वे है। और आने वाले समय में अगर अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ानी है और किसान गांव को सुविधा अगर देनी है, तो मैं समझता हूं इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देश में होगा तो हमारा देश भी और देशों के मुकाबले खड़ा दिखाई देगा। इसलिए मैं समझता हूं आप लोगों को भी उसमें रहना चाहिए। फाइटर तो इसलिए कि लोग देखेंगे सड़क पे क्या फाइटर उतर सकता है। इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ी फौज को, हमें और आपको कभी, तो कम से कम ये इस्तेमाल हो सके लड़ाई के समय पर। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई है कि हाईवे पर भी प्लेन उतर सकें। काफी प्लेन उतरेंगे और फिर उड़ जाएंगे वो। इसके साथ साथ रफ्तार कितनी होनी चाहिए गाड़ी की, वो भी एक कुछ नजारा मिलेगा देखने को। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी रहिए और लखनऊ से दूर नहीं है। पहले जाने कितना टाइम लगता रहा होगा, अगर आप सावधानी से चलाएंगे। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये हाईवे पे तो बहुत तेज चल सकते हो, लेकिन 100 से ऊपर मत चलना। आप लोग भी जब आए तो 100 से ज्यादा मत चलना। अगर 100 की रफ्तार से भी चलोगे तो ज्यादा 50 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो इसलिए जहां दिल्ली और लखनऊ की दूरी कम हो रही है, शहरों की दूरी कम हो रही है, वहीं गांव भी जोड़ रहे हैं। और उसके पास आने वाले समय में मंडियां भी बनेंगी, जिससे कि आपके किसानों को भी लाभ पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। अरे यार अब बचा ही नहीं। इसको हम सुझाव दे दें। एक मिनट। देखिए इनको मैं सुझाव दे दूं एक। ये देखिए क्या होता है, कोई परेशानी आ जाए इसलिए इनको बता दूं पहले। ये हमारे पत्रकार साथी ने कुछ टेढ़ा सवाल पूछा था। मैंने बोल रहा हूं कि जो तारीख निश्चित है उस तक अगर तुम पे भी हो तो जमा कर देना, नहीं कागज हो जाएगा ये। कागज के अलावा कुछ नहीं है ये, इसलिए सोचो ही मैं तो कुछ बातें हैं। चलो